न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट पार्ट अब हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम ईयर जो आपको पढ़ा दिए थे इसको थोड़ा सा देख लेंगे और उसके बाद हम आई पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर होगा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद मैं बोला था बायोमोलिक्यूल पढ़ाने को, लेकिन इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट जो है इंटीग्रेशन जो इंडोक्राइन हार्मोन्स है, आपका जो इंडोक्राइन ग्लैंड जो है, इंडोक्राइन जो ग्लैंड है उसको मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, जो इसका पार्ट 2 है, इसको मैं इस चैप्टर के बाद शुरू करूंगा। आज ये लेक्चर आपका ख़त्म हो जाएगा। ईयर को थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा बस आप समझ लीजिएगा। ईयर क्या होता है, तो ईयर स्टेटोऑस्केटिक आर्गन है। ईयर क्या है, स्टेटो मतलब होता है बैलेंसिंग करने के लिए, और एस्कॉस्टिक मतलब साउंड, साउंड को क्या करते हैं, बैलेंस करता है। तो ईयर के बताए थे पिन्ना होते हैं, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। इसमें इन दोनों में सीरेमिनस ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सीरेमिनस ग्लैंड, या इसी को हम सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। पार्ट इसके जो प्रीवियस का पार्ट है उसमें मैंने सारा कुछ आपको पढ़ा दिया, आप वहाँ से जाके टोटल ईयर के बारे में पढ़ सकते हैं। सीबेसियस ग्लैंड जो क्या बनाता है, वैक्स बनाता है। ये क्या बनाता है, वैक्स बनाता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक यूस्चियन ट्यूब होता है, यूस्चियन ट्यूब ये क्या करता है, ये कहाँ ओपन होता है, फायरिंग्स में ओपन होता है। फायरिंग्स में ओपन होता है, किससे जुड़ा होता है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। मिडिल ईयर का पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ये क्या है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, या ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ड्रम। इसका काम क्या होता है यूस्चियन ट्यूब का, इक्वलाइज प्रेशर ऑफ ईयर ड्रम। ईयर जिस बोन पे अटैच होता है उसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं। कौन बोलते हैं, टेम्पोरल बोन। ठीक है। उसके बाद मिडिल, ये एक्सटर्नल ईयर में पिन्ना और आपका एक्सटर्नल आर्टिमीटर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन और ईयर ऑसिकल। ये किसका पार्ट है, आप डीपली जाके पढ़ सकते हैं, मिडिल का पार्ट है। और हमारा जो यूस्चियन ट्यूब है इसी से जुड़ता है, मिडिल ईयर से ही क्या होता है, जुड़ता है। तो ईयर ऑसिकल ये आपका मिडिल ईयर है, ये किसमें है, मिडिल ईयर। और इंटरनल ईयर में क्या होगा, इंटरनल ईयर बताए थे 3 पार्ट होते हैं, आप डीपली जाके वहाँ से पढ़ लीजिए प्रीवियस पार्ट से इसके। जैसे कि होता है लेबिरिंथ, कोकिलिया और वेस्टिब्यूलर ऑपरेटस। ठीक है। आर्गन ऑफ कार्टी का बात कर देते हैं, आर्गन ऑफ कार्टी रीजनल बैसिलर मेम्ब्रेन का बात कर देते हैं, रीजनल और बैसिलर मेम्ब्रेन इसका बात कर देते हैं हम। उस पार्ट में छूट गया था, थोड़ा सा बता देते हैं। आर्गन कार्टी, आर्गन ऑफ कार्टी क्या होता है और रीजनल बैसिलर मेम्ब्रेन क्या होता है, इसको समझ लीजिए। ऊपर वाला बताए थे कोकिलिया जो क्वाइल्ड हो रहा है, जो लेब्रिंथ क्वाइल्ड हो रहा है, ऊपर वाला 3 होता था ना, ऊपर वाला जो क्वाइल्ड हो रहा है इसको सैकला वेस्टिब्यूली बोलते थे, सैकला वेस्टिब्यूली। बीच वाला क्या था, सैकला मीडिया, सैकला SACLA, सैकला मीडिया। ये किसका पार्ट था, बोनी का पार्ट था। ये किसका पार्ट था, मेम्ब्रेन्स का। और ये लास्ट वाला था सैकला टिम्पैनी, ये किसका पार्ट था, बोनी का पार्ट था। इसमें कौन सा थे, पेरिलिम्फ, इसमें इंडोलिम्फ, इसमें पेरिलिम्फ। जो फ्लूइड था पेरिलिम्फ बोनी वाले में, मतलब इसमें वेस्टिब्यूली में बोनी लिम्फ, इसमें क्या होगा, इसमें पेरिलिम्फ, इसमें इंडोलिम्फ और इसमें पेरिलिम्फ। अब देखिए क्या होता है कि सैकला मीडिया का जो पार्ट, सैकला मीडिया का ही पार्ट, हम सैकला मीडियम का ही चर्चा करेंगे। सैकला मीडिया का 2 पार्ट आप देख रहे हैं। एक क्या बनाएगा, रूफ,
एक ये वाला पार्ट, रूफ ऑफ सैकला मीडिया सेपरेट सैकला वेस्टिब्यूली फ्रॉम सैकला मीडिया कह रहा ये वाला पार्ट, अगर इसको ध्यान से देखें तो ये वाला पार्ट इसको रेजिनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेजिनर मेम्ब्रेन। मतलब ये कह रहा है सैकला मीडिया का ऊपर वाला पार्ट जो सैकला वेस्टिब्यूलिया को सैकला मीडिया से अलग करता है, वो जो मेम्ब्रेन होता है सैकला मीडिया का ही वो पार्ट, इसको रेजिनल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये क्या है आपका मीडिया, इसको रेजिनल मेम्ब्रेन, ये जो है आपका रेजिनल मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? अब करा बेसिलर मेम्ब्रेन क्या होता है? बेसिलर मेम्ब्रेन ये क्या होता है? फ्लोर, ये देखिए ये वाला पार्ट, ये सैकला मीडिया है, सैकला मीडिया, सैकला वेस्टिब्यूली, सैकला टिम्पैनी। तो सैकला मीडिया का नीचे वाला पार्ट, फ्लोर वाला पार्ट, फ्लोर ऑफ सैकला मीडिया सेपरेट सैकला टिम्पैनी को अलग करता है नीचे वाले को, किससे? फ्रॉम सैकला मीडिया। तो ये वाला पार्ट बेसिलर मेम्ब्रेन कहता है, बेसिलर मेम्ब्रेन। तो ये वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट जो सैकला टिम्पैनी, जो सैकला मीडिया का ही वो ये पार्ट है, ये पार्ट किसका है? दोनों सैकला, रेजिनल भी सैकला मीडिया का पार्ट है, बेसिलर भी सैकला मीडिया का पार्ट है। ये क्या कर रहा है? अलग कर रहा है किसको? सैकला मीडिया को सैकला टिम्पैनी से। कौन? बेसिलर, ये वाला। रीजनल किसको अलग कर रहा है? सैकला वेस्टिब्यूली को सैकला मीडिया से अलग कर रहा है। ये समझ गए? सैकला मीडिया और सैकला वेस्टिब्यूली में क्या अंतर है। अब हम समझते हैं आर्गन ऑफ कार्टी। आर्गन ऑफ कार्टी, तो आर्गन ऑफ कार्टी हमेशा किस पे पाया जाता है? बेसिलर मेम्ब्रेन पे। इसी पे पाया जाएगा क्या? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आर्गन ऑफ कार्टी किस पे पाया जाता है? तो बेसिलर मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है? आर्गन ऑफ कार्टी पाया जाता है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। आर्गन ऑफ कार्टी, आर्गन ऑफ कार्टी फाउंड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन, फाउंड ऑन बेसिलर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। और हेयर लाइक सेल जिसको बोलते हैं स्टीरियोसीलिया, स्टीरियोसीलिया बोलते हैं। ऑडेटरी रिसेप्टर इस पे प्रेजेंट होता है, ऑडेटरी रिसेप्टर ज्वाइंट टू एफरेंट नर्व, किससे जुड़ा होता है? ये एफरेंट नर्व या सेंसरी नर्व से, एफरेंट नर्व से ज्वाइंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्गन ऑफ कार्टी। और एक इलास्टिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन पाया जाता है किस पे? आर्गन ऑफ कार्टी पर ही, इस सेल के ऊपर पाया जाता है थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन। इसको टेक्टोरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक्टोरल मेम्ब्रेन। इसी के साथ आपका ईयर क्या होता है? समाप्त होता है। नोट करिए आप। टेक्टोरियल RIAL मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सुनने का जो बैलेंसिंग का काम हुआ वेस्टिबुलर ऑपरेटर सब पढ़ चुके। आर्गन ऑफ कार्टी पढ़ चुके। आर्गन ऑफ कार्टी किस पे पाया जाता है? तो बेसिलर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। इस पे कुछ हेयर लाइक सेल होते हैं, स्टीरियोसीलिया ऑडिटरी रिसेप्टर के होते हैं, ज्वाइंट किससे? एफरेंट नर्व को, इसी स्ट्रक्चर को आर्गन, इसी को हम आर्गन ऑफ कार्टी कहते हैं। इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या होता है? इसके ऊपर एक पतला सा थिन मेम्ब्रेन होता है इलास्टिक, इसको टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आई, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई हम पढ़ते हैं डिटेल में पूरा, इसको देख लीजिए। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई इसका लास्ट चैप्टर। ह्यूमन आई की बात करें तो वन पेयर होता है, वन पेयर होता है। सॉकेट ऑफ स्कल, सॉकेट ऑफ स्कल के सॉकेट में जिसको आर्बिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्बिट। लैक्राइमल बोन के पास ये पाया जाता है आर्बिट। उसके बाद हम बात करते हैं कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम आई बाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बाल। मैक्सिमम पार्ट आई का जो होता है वो अंदर धंसा हुआ था, कुछ ही पार्ट को हम बाहर से देख पाते हैं। स्फेरिकल स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसको हम क्या बोलते हैं? आई बाल। आई बाल, आई बाल कहलाता है। ठीक है, ह्यूमन आई वन पेयर, सॉकेट ऑफ स्कल आर्बिट में पाया जाता है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम आई बाल कहते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ाते हैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई, ऐसे होता है ये, समझिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ आई, आई बाल, स्ट्रक्चर ऑफ आई बाल, आई बाल। ठीक है, तो जो आई होता है वो 3 लेयर से मिलके बना होता है। देखिएगा, जो आई होता है वो 3 लेयर से क्या होता है? मिल के बना होता है। ठीक है, जो आई होता है क्या होता है? 3 लेयर से मिलके बना होता है। ये समझना है हमको पूरा चीज़, इसी फिगर से हमको टोटल समझ लेना है। फिगर कुछ खास मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन कंसेप्ट इसका बहुत क्लियर मैं करा दूंगा। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, ये आपका आई है, इसको समझते हैं। तो आई बाल 3 लेयर से बना होता है। पहला होता है स्केलरा। पहला क्या होता है? स्केलरा। स्केलरा किससे बना होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या होता है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं, टिश्यू वाला चैप्टर याद, जब फिब्रोब्लास्ट सेल और फाइबर कॉम्पैक्टली पैक होते हैं, ऐसे हम टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। फाइबर किससे बना होता है? कोलेजन प्रोटीन। इट इज द मोस्ट फाउंड इन द एनिमल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं स्केलरा का जो ये स्केलरा ही आगे चल के इसी का एंटीरियर पार्ट कॉर्निया बनाता है। कॉर्निया किसका पार्ट है? स्केलरा का इंटीरियर पार्ट है। ये पोस्टीरियर पार्ट, ये इंटीरियर पार्ट किसका? स्केलरा का। तो स्केलरा का इंटीरियर पार्ट देखिए आगे आया, यही क्या बनाया? कॉर्निया बनाया। स्केलरा क्या होता है? कॉर्निया रिप्लेसेबल होता है क्योंकि इसमें नॉन वेस्कुलाइज होता है, मतलब ब्लड वेसल नहीं पाए जाते, नॉन वेस्कुलराइज्ड। ब्लड वेसल नहीं पाए जाते हैं, इसके लिए इसको मतलब रिप्लेस किया जा सकता है इसका। ठीक है, इसको चेंज लोग कराते हैं कॉर्निया को। अगला है दूसरा स्ट्रक्चर कोराइड। दूसरा क्या है? कोराइड। कोराइड में अगर बात हम करते हैं तो कोराइड जो होता है हाईली ब्लड वस्कुलर होता है, हाईली ब्लड वस्कुलर। इसमें आर्टरी वेन पाया जाता है बहुत ज़्यादा, और ये ब्लू कलर का दिखता है। किस कलर का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है ये कोराइड। कोराइड का 2.3 पतला होता है, लेकिन जैसे इससे आगे बढ़ता है तो ये कुछ मोटा हो जाता है। इसको हम सिलियरी बॉडी बोलते हैं। कोराइड क्या बनाता है? सिलियरी बॉडी बनाता है, और सिलियरी बॉडी से आगे मूव करता है तो ये क्या बनाता है? आइरिस बनाता है। क्या बनाता है? आइरिस। मतलब कोराइड ही सिलियरी बॉडी फॉरवर्ड टू द आइरिस। इसी तरह ये भी सेकेंड लेयर यही है। जो दूसरा लेयर है ये आपका सिलियरी बॉडी, और सिलियरी बॉडी से ये आपका बन गया। सिलियरी बॉडी से क्या होता है? बाई कॉन्वेक्स, ये एक लेंस होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अटैच किससे होता है? सिलियरी बॉडी से एक लिगामेंट के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं? सिलियरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं? सिलियरी लिगामेंट बोलते हैं, सिलियरी लिगामेंट बोलते हैं। अब देखिए ये हुआ आइरिस। ये आइरिस के बीच में जो जगह होता है इसको हम प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल का क्या होता है? स्मॉल अपर्चर फाउंड बिटवीन द आइरिस। इसके डायमीटर को कौन कंट्रोल करेगा? आइरिस। तो मसल्स ऑफ आइरिस कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल। कम लाइट में ये क्या करेगा? मसल्स फैल जाएगा ताकि अंदर आगे माने ज़्यादा लाइट जाए, और ज़्यादा लाइट होगा तो क्या करेगा? मसल्स होगा जो वो कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम
बात करते हैं आगे। तीसरा पार्ट रेटिना होता है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कुछ इसके पॉइंट के बारे में। इसमें क्या होता है, एक ऑप्टिक नर्व निकलता है। वो ऑप्टिक नर्व जो ब्रेन से जुड़ता है विजुअल कॉर्टेक्स एरिया से, और इसमें एक आर्टरी आता है जिसको हम रेटिनल आर्टरी बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई के लिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई ये इंटर करता है, ये इंटर करेगा और ये लीव होगा, लीव में निकलेगा रेटिनल आर्टरी। रेटिनल आर्टरी में HbO2 की सप्लाई, ऑक्सीजन के ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई के लिए एक क्या आता है इसमें, रेटिनल आर्टरी आता है। ठीक है, इसके क्या कहते हैं कि मीडियल साइड ऑफ द आई बॉल, मीडियल साइड ऑफ द आई बॉल एंड पोस्टीरियर पोल पे एक पॉइंट पाया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट इसको बोलते हैं, जहां पे रॉड एंड कोन सेल होते हैं, रॉड और कोन सेल एब्सेंट होते हैं। इसी को आगे क्या होता है, रॉड और कोन सेल, मैं रेटिना को भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो रॉड एंड कोन सेल एब्सेंट जब होंगे तो यहाँ पे नो इमेज फॉर्म, जहाँ पे इमेज नहीं बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। अब क्या कह रहा है, लेटरल टू द आई बॉल और येलोइस, एक एलोइस पिगमेंट पाया जाता है, एलोइस पिगमेंट स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं मैकुला लूटिया। क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया। और इसी में एक क्या पाया जाता है, सेंट्रल पिट पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है। इस गड्ढे, इसी मैकुला लूटिया में इसको फोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोबिया। अब फोबिया में क्या होते हैं, डेंसली कोन सेल होते हैं। क्या होते हैं, डेंसली कोन सेल होते हैं। और कोन सेल का जो काम है कलर विजन के लिए होता है और फोटोटोपिक विजन के लिए होता है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम रिजोल्यूशन होगा। क्या होगा, क्लियर इमेज बनेगा, बहुत क्लियर इमेज बनेगा, रंगीन बनेगा, मैक्सिमम रिजोल्यूशन। तो क्वेश्चन पूछे कि मैक्सिमम रिजोल्यूशन कहाँ होता है, तो फोबिया में होता है। मैकुला लूटिया में एक सेंट्रल पिट होता है, गड्ढा होता है, इसको हम फोबिया कहते हैं। एलोइस पिगमेंट स्ट्रक्चर जो पाया जाता है लेटरल साइड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैकुला लूटिया बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ गए। अगला हम बताते हैं कि कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्थान पाया जाता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वस चेम्बर। किसके बीच में, देखिए कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्थान होता है इसको एक्वस चेम्बर, जिसमें फ्लूइड होता है, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर माने फ्लूइड। जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। जो चेम्बर होता है, स्थान होता है, इसको जो फ्लूइड होता है इसको एक्वस ह्यूमर, और जो चेम्बर होता है चेम्बर। इसी तरह लेंस और रेटिना के बीच में जो स्थान जाता है इसको हम बोलते हैं एक विट्रस चेम्बर। क्या बोलते हैं, विट्रस, विट्रस चेम्बर। और जो इसमें फ्लूइड होता है इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। यही फ्लूइड जब बढ़ जाता है तो ग्लूकोमा रोग हो जाता है, इसी फ्लूइड के बढ़ जाने के कारण। तो आइए एक बार फिर देख लीजिए, उसके बाद मैं रेटिना को डिटेल पढ़ा देता हूं और उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ विजन बता देता हूं। इसी के साथ आपका आई कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल 1 पेयर ऑर्बिट में होता है, सब जान ही चुके हैं। और इसका 3 लेयर होता है, स्केलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, यही आके क्या बनाता है, कॉर्निया बनाता है। दूसरा कोराइड हाईली वेस्कुलाइड होता है, ब्लू कलर का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यही आगे चल के सिलेरी बॉडी फिर आइरिस में फॉरवर्ड होता है। सिलेरी बॉडी बाइकॉन्वेक्स लेंस से क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ठीक है क्रिस्टलाइन ये लेंस से जुड़ा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, बाइकॉन्वेक्स लेंस होता है। किससे जुड़ा होता है, सिलियरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। सिलियरी बॉडी से लेंस अटैच और सिलियरी लिगामेंट से। प्यूपिल क्या होता है, दोनों आइरिस के बीच में जो स्थान है इसको प्यूपिल बोलते हैं। इसके डायमीटर कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। कम लाइट पे फैलेगा और ज़्यादा लाइट पे आइरिस का मसल श्रिंक होगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि तीसरा लेयर रेटिना होता है, जो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे रॉड और कोन सेल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, नो इमेज पाया जाता है, इसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं।
एक एलोइस पिगमेंट स्ट्रक्चर होता है लेटरल साइड ऑफ द आई बॉल, जिसको मैकुला लेटिया, उसमें एक सेंट्रल पिट होता है, गड्ढा होता है, जिसको फोबिया बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में कौन सेल पाए जाते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम रिजोल्यूशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन किस एरिया में होता है, फोबिया में होता है। अब आगे यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व जाता है जो सीधे ब्रेन में चला जाता है, विजुअल कॉर्टेक्स में, और एक रेटिनल आर्टरी इंटर करता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को सप्लाई करवाने के लिए। ठीक है, अब हम बात पढ़ते हैं आपका रेटिना के बारे में। रेटिना पढ़ते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ आई पढ़ते हैं। रेटिना इनर पार्ट ऑफ आई बॉल, सबसे क्या है, इनर पार्ट ऑफ आई बॉल। इसमें 3 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल, जिसमें आता है रॉड सेल और कोन सेल। दूसरा होता है बाइपोलर सेल। तीसरा होता है गैंग्लियन सेल। सबसे नीचे क्या होता है, गैंग्लियन सेल होता है। तो ये सबसे आउटर क्या होगा, फोटोरिसेप्टर। उसके बाद बाइपोलर सबसे नीचे, आउटर टू इनर, सबसे नीचे क्या होगा, गैंग्लियन सेल। ठीक, अब हम बात करते हैं फोटोरिसेप्टर सेल के बारे में। क्या बात करते हैं, फोटोरिसेप्टर सेल। ठीक है, रॉड और कोन के बारे में बात करते हैं। फोटोरिसेप्टर सेल दो होते हैं, एक रॉड होते हैं, एक कोन होता है। तो जो रॉड होता है, रॉड लाइक, कोन लाइक। तो रॉड में फोटो पिगमेंट पाया जाता है, सेंसिटिव फोटो पिगमेंट। इसको बोलते हैं रोडोप्सिन। ये 2 चीज़ों से मिलकर होता है ऑप्सिन, जो एक प्रोटीन है, ठीक है, रोडो एक प्रकार का रेटिनॉल है, रेटिनॉल जो एक एल्डिहाइड है, ये 2 चीज़ों से रोडोप्सिन मिलकर बना होता है। इसी को विजुअल पर्पल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल पर्पल। इसकी संख्या मैक्सिमम होती है, कौन से ज़्यादा होती है, इसकी नंबर जो होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, बात करते हैं तो इसका वर्ग क्या होता है, स्कोटोपिक विजन, ट्विलाइट के लिए, और डिम लाइट में वर्क होता है। डिम लाइट में क्या होता है, इसका वर्क होता है। ठीक है, जबकि कोन का अगर हम देखें, कोन का स्कोटोपिक मतलब ट्विलाइट और डिम लाइट में, कोन में देखें तो इसमें जो फोटो पिगमेंट पाया जाता है, फोटो पिगमेंट, इसका नाम होता है आइडोप्सिन। इसको विजुअल वायलेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विजुअल वायलेट। ठीक है, इसमें हम देखते हैं थोड़ा मिनिमम होता है, मिनिमम इसके कंपेयर में रॉड थोड़ा सा कम होता है ये। और देखें इसको कि ये कलर के लिए जिम्मेदार होता है, कलर और फोटोटोपिक विजन। ठीक है, इसको डे लाइट भी बोलते हैं, डे लाइट के लिए जिम्मेदार होता है। डे लाइट के लिए क्या होता है, ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, डिम लाइट। अब ब्राइट लाइट के लिए फोटोटोपिक। ठीक है, तो ब्राइट लाइट के लिए होगा ये कलर विजन में, फोटोटोपिक विजन या ब्राइट लाइट के लिए किसके लिए होगा, ब्राइट लाइट, डिम लाइट के लिए वो होता है। और कलर विजन का बात करते हैं तो 3 टाइप के कलर विजन होते हैं, 3 टाइप का कलर होता है। क्या क्या, ग्रीन, रेड,
ग्रीन होता है, रेड होता है और ब्लू, 3 कलर, तो इसको प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। और ये एक दूसरे के साथ जुड़ के 7 कलर का निर्माण करते रहते हैं। जब इनका इक्वल सेंसेशन होता है, इक्वल सेंसेशन होता है, सेंसेशन, तो ये कौन सा लाइट देता है? वाइट लाइट देता है। ये कौन सा लाइट देता है? वाइट। लेकिन बाकी ये प्राइमरी कलर होते हैं, सबसे ज़्यादा ब्लू का इसमें होता है, प्राइमरी कलर, ब्लू का सेंसेशन ज़्यादा होता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि सब अलग अलग जुड़ के अलग अलग 7 रंग देते रहते हैं, लेकिन तीनों का इक्वल सेंसेशन हो रहा है, तो कौन कलर देगा? ये वाइट कलर देगा। तो राड फोटोपिक में रोडोप्सिन, ऑप्सिन प्रोटीन, रोडोरेटिनॉल, एल्डिहाइड का ये मैक्सिमम नंबर होता है। स्कोटोपिक विजन, ट्विलाइट के लिए, डिम लाइट के लिए फोटो आइडोप्सिन या विजुअल वायलेट बोलते हैं, मिनिमम नंबर होता है। कलर ग्रीन, रेड, ब्लू देता है। इक्वल सेंसेशन, तीनों का इक्वल चमक रहा है तो ये वाइट लाइट देगा। फोटोटोपिक विजन देगा, डे लाइट देगा, ब्राइट लाइट के लिए ये होता है। ठीक है, तो ये आप रॉड कोन के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, बाइपोलर तो जानते ही हैं आप, बाइपोलर क्या होता है? तो बाइपोलर उसको बोलते हैं कि जब एक एक्जान और एक क्या हो, डेंड्रान हो, तो उसको हम बाइपोलर बोलते हैं। तीसरा क्या? गैंग्लियन। ठीक है, तो अब मैकेनिज्म ऑफ विजन, मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करते हैं। तो विजुअल वेवलेंथ का लाइट पहले किस पे होता है? कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, लेंस से रेटिना। ठीक है, रेटिना, कॉर्निया, कॉर्निया से लेंस, लेंस से रेटिना। यहाँ से क्या आता है? फोटो रिसेप्टर सेल पे जाता है, और इसमें क्या होता है? जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल। ये सब एक्शन पोटेंशियल जा रहा है, सब इनर इम्पल्स जा रहा है। तो ये कॉर्निया, कॉर्निया से लाइट गया, कॉर्निया, कॉर्निया से इम्पल्स जनरेट हुआ लेंस में, लेंस से रेटिना, रेंस से ये एक्शन पोटेंशियल। आगे ये पढ़ लीजिएगा आप, हमारे प्रीवियस के लेक्चर में क्या होता है एक्शन पोटेंशियल। जो चार्जेज है फोटो रिसेप्टर सेल, इसमें जो रोडोप्सिन है, रोडोप्सिन, ये 2 चीज़ों से मिलकर बताया था, ये ब्रेक हो जाता है। जो ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, मैं बताया था, ये ब्रेक हो जाता है ऑप्सिन और किसमें? रेटिनॉल में। ऑप्सिन और रेटिनॉल में क्या होता है? ब्रेक। जिसमें स्ट्रक्चरल चेंज किसका होता है? ऑप्सिन का, TRU, स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल के कारण। और इसके बाद ये जो नर इम्पल्स है या एक्शन पोटेंशियल है, जो भी कहिए, नर इम्पल्स कहिए, एक्शन पोटेंशियल कहिए, इसको आगे ट्रांसफर करता है बाइपोलर में। किसमें? बाइपोलर में। बाइपोलर से गैंग्लियन में। कहाँ जाता है ये एक्शन पोटेंशियल? गैंग्लियन, गैंग्लियन। गैंग्लियन से क्या जुड़ा होता है? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व सीधे कहाँ जाता है? आपका ब्रेन में इंटर करता है। और ब्रेन में क्या होता है? विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स एरिया होता है, जहाँ पे प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा हम चीज़ों को क्या करते हैं? पहचान लेते हैं। तो ये एक्शन होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। विजुअल वेवलेंथ का कॉर्निया पे पड़ता है, तो कॉर्निया से नर इम्पल्स लेंस, लेंस से जो होता है रेटिना, और रेटिना से क्या होता है कि फोटो रिसेप्टर सेल एक्शन पोटेंशियल क्या करता है? जनरेट कर देता है, रोडोप्सिन को तोड़ देता है, ऑप्सिन एक प्रोटीन में, और ये क्या? एक प्रोटीन है। और ये क्या है? एक एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड। इसमें स्ट्रक्चरल चेंज इन द ऑप्सिन, ऑप्सिन का स्ट्रक्चरल चेंज हो जाता है। फिर नर इम्पल्स बाइपोलर न्यूरॉन, जैसे पढ़े थे, वहाँ से गैंग्लियन, वहाँ से ऑप्टिक नर्व, फिर ब्रेन तक पहुँच जाता है। प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा एनालिसिस कर लिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है ना, फोटो रिसेप्टर सेल, रॉड कोन, और यहाँ से बाइपोलर, और यहाँ से क्या होता है? गैंग्लियन, ग्रुप ऑफ जो गैंग्लियन है। और यहाँ से क्या जुड़ जाता है? आपका ऑप्टिक नर्व। यहाँ से क्या जुड़ जाता है? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व से कहाँ जाता है? ये सीधे निकल जाता है ब्रेन में। अब ब्रेन में एनालिसिस कर लिया जाता है प्रीवियस एक्सपीरियंस के द्वारा कि किस चीज़ का फिगर है, ये क्या है। तो ये फोटो रिसेप्टर सेल है। क्या है ये? फोटो रिसेप्टर सेल है। ये क्या है? बाइपोलर न्यूरॉन है, बाइपोलर न्यूरॉन है। लाइन से वीडियो देखिए तब आपको पूरा समझ में आएगा।
एक एक पार्ट करके देखिए। इसी के साथ ये इंड होता है। अगला जो शुरुआत होगा ये गैंग्लियन है। ग्रुप ऑफ साइटान को गैंग्लियन बोलते हैं। क्या होता है? ग्रुप ऑफ साइटान। इस तरह से आई आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। मैकुला लुटिया क्या होता है? एक एलोइस स्ट्रक्चर लेटरल साइड ऑफ द वाइल्ड बाल आई बाल नोन एज मैकुला लुटिया सेंट्रल पिट फोबिया इन विच मैक्सिमम या डेंसली कोन सेल प्रेजेंट, मैक्सिमम रेजोल्यूशन फाउंड। ब्लाइंड स्पॉट वेयर रॉड एंड कोन सेल नॉट प्रेजेंट, तो ना फोटोटिपिक विजन होगा ना स्कोटोपिक विजन होगा, तो वहाँ कोई इमेज का फॉर्म नहीं होगा। थैंक यू। इसी के साथ हम ये लेक्चर समाप्त करते हैं।